आज हम शिव के 4 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। पहला सूत्र है विस्मय योग की भूमिका। दूसरा सूत्र है श्वापदम ही शक्ति। तीसरा सूत्र है विवेक आत्म ज्ञान का साधन है। चौथा सूत्र है लोकानंद समाधि सुखम। एक एक सूत्र पर हम बात करेंगे। पहला सूत्र है विस्मय योग की भूमिका। विस्मय का दूसरा अर्थ होता है आश्चर्य। आश्चर्य बहिर्मुखी होता है। जब तुम आश्चर्य से भर जाते हो तो विज्ञान का जन्म होता है। इस जगत के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति आश्चर्य से भर जाते हो। एक एक चीज को, एक एक वस्तु को देखते हो। इस जगत में तुम देखते हो पेड़ पौधे हैं, पानी से भरा हुआ समुद्र है, पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह हैं, चांद हैं, तारे हैं, सूर्य है। जब इनके प्रति तुम आश्चर्य से भर जाते हो तो मन में एक ही सवाल उठता है कि ये क्यों है, कैसे हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और कितने ग्रह हैं। क्या इस जगत में पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हमारा जीवन होता? पानी नहीं होता तो क्या हमारा जीवन होता? सूर्य अगर अस्त हो जाए फिर दोबारा ना निकले तो क्या हमारा जीवन बच सकेगा? जिस चीज के प्रति जो हम देखते हैं बहिर्मुखी, जो बाहर का हम जो देखते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसके प्रति आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये कैसे है, ये क्या है। हमारी जिज्ञासा उठती है उसको जानने की, उसको खोजने की। और जो मनुष्य आश्चर्य से भरा हुआ होता है तो वो बाहर की खोजों में जुट जाता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं। वो खोज करता है। खोज कर लेता है टेलीफोन की, 2 पहिया वाहन की, 4 पहिया वाहन की, रेलगाड़ी की, हवाई जहाज की। दूसरे ग्रहों की। जब तक आश्चर्य से भरा रहता है तब तक खोज जारी रहती है। कोई एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है, देखना चाहता है ऊंची चोटी को। वो आश्चर्य से भरा होता है कि कैसा नज़ारा दिखता होगा वहां से। उसको ये भी पता होता है जब वो
अगर हिमालय पर चढ़ा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन खोज जारी रहती है। जब तक तुम आश्चर्य से नहीं भरते तब तक खोज का कदम नहीं उठता है। तो शिव ने कहा है, विश्व में योग की भूमिका है। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय का मतलब है अंतर्मुखी। जो विस्मय से भर जाता है, जो आश्चर्य से भर जाता है, वो बाहर की खोजों को खोजता है। एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चलता है। उसकी ऊर्जा खोजने में लग जाती है। वो विस्मय जो अंदर की खोज, अंदर की यात्रा पर चल पड़ता है, वो विस्मय। शिव ने कहा है, विस्मय योग की भूमिका है। विस्मय का मतलब है जो अपने प्रति आश्चर्य से भर जाता है। वो आश्चर्य से भर जाता है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ? क्या मैं वासनाओं का जोड़ हूँ? या फिर क्या मैं आत्मा हूँ? जो विस्मय से भर जाता है वो अपने खोज में लग जाता है। उसकी यात्रा अंतर्मुखी हो जाती है। वो जानना चाहता है, क्या मैं आत्मा हूँ? जो ग्रंथों में कहा गया है, क्या वो सत्य है? जिनको संत कहा जाता है, क्या उन्होंने पाया था? कुछ है, इसका मतलब तो कुछ है, तभी तो उन्हें उस वहाँ रखा गया जहाँ भगवान को रखा जाता है। जिन्होंने आत्मा को जाना, तो जो विस्मय से भर जाता है, वो उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या मैं आत्मा हूँ? वो खुद के प्रति खोज की शुरुआत कर देता है और उस दिन उसका पहला जन्म होता है, एक नया जन्म। उसका पिछला छूट जाता है। वो मायने नहीं रखता कि उसने अच्छे कर्म किए कि बुरे कर्म किए। उस दिन वो द्विज हो जाता है, एक नया जन्म। और उस सत्य की खोज में निकल जाता है। और जो सत्य की खोज में निकल जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। जो उसने बाहर का ज्ञान इकट्ठा किया वो उसको भूल जाता है, सब छोड़ देता है वो। एक बात को ख्याल रखना, यहाँ ख्याल करने योग्य एक बात है कि जो लोग प्रतिदिन सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, वो अपने आप को ये मत समझना कि वो विस्मय से भर गए हैं।
आसन और प्राणायाम शरीर को शुद्ध करने के लिए करते हैं वो। उनकी जिज्ञासा खोज की नहीं होती। तो जो लोग विष में से भर जाते हैं वो बाहर का ज्ञान को छोड़ के चलते हैं। जिन्होंने बाहर का ज्ञान छोड़ा उसने अपना अहंकार छोड़ा। और फिर सत्य की खोज पर निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बात और समझें, इस जगत में कोई कितना ही महापापी पुरुष हुआ हो, जब वो विष में से भर जाता है तो वो भी संत बन जाता है। वो अक्षमता हो जाती है उसमें। जब भी कोई विष में से भर जाता है वो उसका नया जन्म हो जाता है उस दिन से। और धर्म में पीछे का नहीं देखा जाता कि उसने कैसे कर्म किए हैं। एक अच्छे कर्म करने वाला भी विष में से अगर ना भरे तो वो संत नहीं बन सकता। और एक पापी जो विष में से भर जाए तो वो भी संत बन सकता है। तो शिव ने विष में को योग की भूमिका कहा है। दूसरा सूत्र है श्वापदम शक्ति है। शिव कहते हैं शवम में ठहर जाना, शवम में शिथिर हो जाना तुम्हें सर्वशक्तिमान बना देती है। जो ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है वो विष में से अंतर्मुखी हो जाती है। और विष में से जब तुम विष में से भर जाते हो तो स्वयं में शिथिर हो जाते हो, आप शक्तिवान हो जाते हो। एनर्जी बाहर नहीं बहती, जो आपकी ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाती। और अंदर की तरफ बहती हुई ऊर्जा आत्मा को पा लेती है। यहाँ इस जगत में आत्मा को तो पाने वाले बहुत हैं, जो पाना चाहते हैं आत्मा को, परमात्मा को जानना चाहते हैं, पर वो वासनाओं को भी साथ लेके चलते हैं। वो व्यवस्था करके चलते हैं कि वासनाएं भी रहें और हम परमात्मा को भी पालें, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो ऐसा सोचते हैं वो कुएं की बाल्टी की तरह होते हैं। कुएं की बाल्टी में जितने छिद्र होंगे, जब तुम कुएं से पानी को बाहर निकालोगे तो सारा पानी कुएं के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आने पाता पानी। वैसे ही तुम्हारे शरीर में जितने भी वासनाओं के छिद्र हैं, जितने ज़्यादा छिद्र होंगे उतना ही परमात्मा तुमसे दूर होगा। सारी ऊर्जाएं बाहर की तरफ बहती जाएंगी, आप कभी भी आत्मा को नहीं पा सकोगे। पहले तुम्हारे अंदर जितने भी पंचर हैं उन पंचरों को ठीक करना पड़ेगा। जितने भी वासनाओं के छेद हैं उनको भरना पड़ेगा। जब कोई छिद्र नहीं रह जाता तो तुम अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हो।
तो श्वास में स्थिर हो जाना ही ऊर्जा से आपको भर देता है। जो अपने में स्थिर हो जाता है, ऊर्जा उसे ऊर्जावान बना देती है और वासनाएं कमज़ोर बनाती हैं। शिव का तीसरा सूत्र है, वितरक ही आत्मज्ञान का साधन है। वितरक का मतलब होता है विवेक। विवेक ही आत्मज्ञान का साधन है। आत्मज्ञान के रास्ते पर तर्क काम ना आएगा। तर्क का मतलब होता है तोड़ना और वितरक का मतलब होता है जोड़ना। तर्क आपको विज्ञान में ले जाएगा, आपको तोड़ना सिखाएगा। वितरक आपको ज्ञान में आत्मज्ञान का साधन बनता है, वो आपको जोड़ना सिखाता है। अध्यात्म में योग का मतलब जोड़ ही होता है। जब तुम जुड़ जाते हो, एक जोड़ को पैदा कर लेते हो, तो योग बन जाता है। तर्क से गुजरोगे तो वैज्ञानिक बन जाओगे और वितरक से गुजरोगे तो योगी बन जाओगे। तो शिव ने कहा है, वितरक आत्मज्ञान का साधन है। यहाँ विवेक को संभालना पड़ेगा। सारी यात्रा अंतरतम की है। आत्मा को अंदर डूब के ही पाया जा सकता है। शिव का चौथा सूत्र है, लोकानंद समाधि सुखम। अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है। समाधि फलित होती है जब तुम अपने केंद्र पर चले जाते हो, अपनी परिधि से दूर हट जाते हो। जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारी कामनाएं, वासनाएं प्रगाढ़ हैं, जब तक तुम अपनी परिधि पर घूमते रहते हो, केंद्र से दूर होते हो, केंद्र पर तभी जाया जा सकता है जब तुम अपनी परिधि को छोड़ोगे। संसार की हर व्यवस्था को जुटाने में तुम लगे रहते हो ताकि तुम्हारा जीवन सुख में व्यतीत हो सके। लेकिन जो व्यवस्थित किया हुआ जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। जो तुम पदार्थ इकट्ठा करने में जो लगे हुए हो वो सुख तो देता है पर थोड़े समय के लिए देता है, वो बहुत ही क्षणभंगुर है। और जो समाधि का सुख है वो शाश्वत सुख है। वहाँ आनंद ही आनंद है। बाहर की परिधि पर सुख है, दुख है, तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हें भूख लगेगी, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी। तुम कभी सुख में जाओगे, कभी दुख में जाओगे। जिस दिन तुम परिधि को छोड़कर केंद्र की ओर
चलते हो और जिस दिन केंद्र पर पहुंच जाते हो उस दिन तुम्हारे अंदर समाधि फलित होती है और वो समाधि तुम्हें आनंद से भर देती है। वहाँ ना भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना सुख है, ना दुख है। वहाँ बस होश है, होश। वहाँ आनंद है। जो आनंद में चला जाता है वो ना सुख में जाता है, ना दुख में जाता है। तो शिव ने कहा है लोकानंद समाधि सुखम। इस जगत में बस एक ही सुख है, वो समाधि सुख है। उसे पाने की कोशिश करें, उसे पाने की चेष्टा करें। आज शिव के 4 सूत्र दिए गए हैं, इन पे गौर करें। आपका दिन मंगल हो। नमस्कार।